वैरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा स्वरूप बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री का दृष्टि का निदान निर्माणी अपने पास में दृष्टि का निधान बताने वाले ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जो कोई हमारा महापुण्य फटा था तो उसके कारण विधेय से गुरुदेव सीधे भरत में आए। नहीं तो ऐसे उत्कृष्ट जीव ऐसे पंचम काल में भरत में क्यों आते। लेकिन श्रीमंदर भगवान का आदेश था आहा कि कुंद कुंद आचार्य के जो ग्रंथातिराज परमागम है उसको खोलने वाले गुरुदेव श्री भरत में जाके और कुंद कुंद आचार्य के जो ग्रंथाधिराज है परमागम है उसका प्रचार प्रसार करने वाले ये जो राजकुमार का जीव है यही करेगा। तो वहां से योगानुयोग हमारे पुण्य के योग से गुरुदेव श्री यहाँ भरत क्षेत्र में पधारे और यहाँ आके गुरुदेव श्री ने पांचों परमागम का पर प्रवचन किए। लेकिन समय सार ग्रंथाधिराज गुरुदेव को इतना प्रिय लगा कि वो उन्होंने खुद ने तो अनेकों बार किया, पर्सनल तो उन्होंने अनेकों बार किया, लेकिन सभा के अंदर पूरी सभा के अंदर 19 बार प्रवचन किया। ऐसे गुरुदेव श्री को समय सार भाग गया था, एकदम समय सार मय हो गए वो थे, है ना। तो गुरुदेव श्री ने 19 बार सभा में प्रवचन किया और जो प्रवचन आता था उसके अंदर में दृष्टि के विषय की मुख्यता रहती थी और वो भगवान आत्मा के बिना न तो उनका चालू शुरू होता था और न भगवान आत्मा के बिना उनका अंत होता था। हर 2 लाइन के बाद, हर 2 मिनट के बाद में भगवान आत्मा। तो कहने का मतलब है कि वो हमें क्या बताना चाह रहे थे कि भाई तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू अपने को इससे कम देखना नहीं। दुखी होने का मात्र कारण है कि भूल आपको भ्रमताएं, अपने को भूल गया है, अपने को गलत जगह अपना अहम पना कर लिया है ना। तो ऐसे गुरुदेव श्री ने इतनी बार अपने को समझाया है। तो अभी देखो गुरुदेव श्री का दृष्टि का निदान ग्रंथ है, उसमें से अपन पढ़ते हैं। 133 नंबर का बोल है कि मक्खी जैसा प्राणी फिटकरी पर नहीं बैठता, शक्कर पर बैठता है और पंख टूट जाए तो भी वह मिठास के कारण उड़ता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी को चैतन्य के आनंद के स्वाद की मिठास के सामने इंद्र चक्रवर्ती के भोग भी दुर्गंधमय सड़े मुर्दे जैसे लगते हैं। इसलिए ज्ञानी विषयों को आकुलता का कारण जानकर फिटकरी के समान विषय भोग में तन्मय नहीं होते और शक्कर की मिठास के समान अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ते नहीं है। क्या कहा गया कि मक्खी जैसा प्राणी भी है, फिटकरी पर नहीं बैठता। फिटकरी और मिश्री है, देखने में एक सी दिखती है
लेकिन उनको भी शक्कर पे बैठता है, वो फिटकरी पे नहीं बैठता है। फिटकरी पे बैठते ही उड़ जाता है वहां। समझे? तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भैया मक्खी जैसा प्राणी भी ऐसा करता है, तो तू तो मनुष्य हुआ है ना, तू तो मनुष्य हुआ है, तुझे जैन धर्म मिला है, तुझे जिनवाणी का संयोग मिला है, तुझे गुरु का समागम मिला है, सब कुछ मिला है ना तुझे तो। तो कहा है कि जैसे मक्खी जैसा प्राणी फिटकरी पे नहीं बैठता, तो तू विषयों में कैसे अटक गया। ओहो हो, विषयों का विषम लागे, विषम लगना चाहिए। विषय कौन से हैं? ये अपने अपने ही यहाँ हुए हुए राग द्वेष आदि मोह आदि भाव है, वो मोह आदि भाव है, ये मेरे कुछ नहीं। ये रागादिक भाव मेरे कुछ नहीं, ये रागादिक भाव पर आश्रित है। जैसे फिटकरी में बैठते ही मक्खी उड़ जाती है, वहां नहीं टिकती है, और मिस्री पे बैठते ही वहां चिपक जाती है, वहां उड़ती नहीं है। वैसे हे प्रभु, तू चैतन्य चैतन्य चक्रवर्ती है ना, तू आनंद, तुझे सुख आनंद चाहिए ना, तो तू सब आनंद का भंडार है, तो तू अपने ज्ञानानंद सागर में चिपक जा। मैं तो ज्ञान और आनंद का सागर हूँ, मैं तो चैतन्य विलास हूँ, चैतन्य महाप्रभु हूँ, चैतन्य रस से भरा हुआ हूँ। ऐसा ऐसा जैसे फिटकरी, फिटकरी में तो बैठते ही उसमें कड़वास का आएगा, तो कौन उसको चाहेगा। तो वैसे ही ये रागादिक भाव, एक कषाय भाव, ये बाहर में ये संयोग, ये सब फिटकरी की तरह है। तो इसलिए बोले मक्खी जैसा प्राणी, बताओ, फिटकरी पर नहीं बैठता, शक्कर पर बैठता है, और पंख टूट जाए तो भी वह मिठास के कारण उड़ता नहीं है। तो मेरे भगवान आत्मा में तो इतना आनंद रस भरा हुआ है, इतना सुख भरा हुआ है, इतना सुख से बना हुआ मैं हूँ कि यहाँ अगर कोई जीव आ जावे तो उस अनंत काल तक उससे हटने का मन नहीं करता। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव वर्ण में, अनंत काल तक वहां से खिसकने का उपयोग हटेगा ही नहीं। जैसे मक्खी मिठास पे बैठ के पंख टूट जाए तो भी हटती नहीं है, वैसे जिसको भगवान आत्मा सुहा गया, भा गया, जिसको इसका रस लग गया, वो तो आयु पर्यंत छोड़ेगा नहीं, और अनंत काल तक यूं का यूं, यूं का यूं, यूं का यूं अपने परमात्मा रूप में विराजमान रहेगा। तो बोले इस प्रकार ज्ञानी को चैतन्य आनंद के स्वाद की मिठास के सामने, आहा, ज्ञानी को चैतन्य के आनंद का स्वाद आ गया है, अपने परमात्मा स्वरूप का भान हो गया है उसको कि मैं परमात्मा हूँ। ये दुखी प्राणी क्यों होता है कि अपने को भूल के दुखी होता है। एक सोचो कि कितनी सी योग सार में गाथा आई है कि जैसे सिद्ध कटोरा लेके भीख मांगने निकल गया, तो एक इतना उत्कृष्ट सिद्ध शुद्ध परमात्मा होने के बाद में भी ये छोटे छोटे विषयों के लिए दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। बाहर से कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो घंटों परेशान हो जाता है, मुझे क्यों बोला, कि मैंने ऐसा नहीं किया, देख लूंगा उसको, ये कर लूंगा। अरे भाई तुझे कौन बोल सकता है? हुँ? परमात्मा के सामने कौन टिक सकता है? जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। जो मैं हूँ वो किसी को दिखता नहीं, जो दिखता है वो मैं नहीं। ये चमड़ा कुछ जानता नहीं है, मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, तो कोई मुझे क्या बोलेगा। तो एक मतलब ऐसे छोटे छोटे सी बातों के अंदर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, आकुलित हो जाता है। तो यहाँ कहा है कि ज्ञानी, ज्ञानी को चैतन्य के आनंद का स्वाद की मिठास के सामने इंद्र चक्रवर्ती के भोग भी दुर्गंधमय सड़े मुर्दे जैसे लगते हैं। ओहो, बोले चक्रवर्ती के क्षण में 1000 रानियां होती है। तो ज्ञानी ज्ञानी होते हैं, तो वो भरत चक्रवर्ती जैसे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया, और जब भी रानियों के साथ भी रहते थे तो ऐसे निर्लिप्त रहते थे। जिनके 96,000 रानियां हैं वो निर्लिप्त रहते हैं,
और अज्ञानी के बोलते गुरुदेव जी फरमाते एक काणी रानी हो तो उसमें मूर्छित रहता है। हाँ। तो ये अज्ञान की महिमा है ये। अज्ञान के कारण परद्रव्य के अंदर सुख बुद्धि करना, इससे मुझे लाभ होएगा, ये करना, ये दुख, ये कष्ट का कारण है, ये संसार का कारण है। और ज्ञानी तो चैतन्य के आनंद के मिठास के सामने इंद्र चक्रवर्ती के भोग भी दुर्गंधमय सड़े मुर्दे जैसे लगते हैं। ओहो, जो अच्छा अच्छा जी हो ना, अच्छे घर का हो ना, तो उनको तो ये मांस मच्छी है, इनकी दुर्गंध कहीं दूर से हो तो भी नहीं सुहाती है, सुहाती नहीं है। तो ये अज्ञानी तो ये सड़ा मुर्दा ही है ना, ये शरीर क्या है बताओ, इसमें तो ये चैतन्य राजा बैठा है, तो ये चमकता हुआ दिख रहा है, नहीं तो क्या है, सड़ा हुआ ही है ना। इसमें तो क्या, 9 द्वार भरे गिनावे, एकदम हाड़ मांस खून यही सब भरे हुए हैं। तो ज्ञानी को तो ये शरीर में अपनापन करता नहीं है, ये दुर्गंधमय मुर्दे की तरह लगते हैं, ये विषय भोग हैं। और अज्ञानी इनमें मोहित होता है। विपरीतता कितनी देखो कि ज्ञानी तो वहां से छूट जाता है और अज्ञानी उसके लिए अपना पूरा जीवन जीवन गंवा देता है। क्योंकि ज्ञानी को तो ऐसे पद मिलते हैं कि जिससे उनको जन्म के साथ ही ऐसा सारा वैभव मिलता है, तो वो उससे सड़े हुए मुर्दे की तरह मानते हैं। दुर्गंध में सड़े मुर्दे जैसे लगते हैं उनको तो। और अज्ञानी अपना जीवन इसी के लिए लगा देता है। तो भैया ऐसे चैतन्य परमात्मा के सन्मुख ये कुछ नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा जो स्वयं स्वयं सिद्ध परमात्मा है, जो ज्ञानानंद का सागर है, जिससे अनंत काल तक आनंद 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 बहता रहेगा, जो अनंत काल तक मुझे संसार से जन्म मृत्यु से निकालता है, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, है ऐसा परमात्मा मैं हूँ। तो ऐसे परमात्मा में पसर जाने का, अपने ज्ञानानंद सागर में पसर जाने का। क्योंकि कल कल एक चर्चा हुई थी, तो बोले कि हम तो माला फेरते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ विकल्प आ जाते हैं, बैठते हैं तो विकल्प रहित कभी रहते ही नहीं है। बोले टिका हुआ परमात्मा देखो ना, विकल्प तो परिणमन कैसे बंद हो जाएगा, कोई ना कोई परिणमन तो आएगा ही। परिणमन अपने क्रम काल में आया है, उस परिणमन को रोकने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी सक्षम नहीं है। तो हम परिणमन 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 को क्यों देखते रहते हैं, जिसकी सत्ता में पता चला कि अरे भाव तो कुछ कुछ चल ही रहे थे। तो वो सत्ता जो है, ये टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, ये मैं हूं ना, ये मैं हूँ, या पसर जा। एनी हाउ कुछ भी होए, मैं वो सत्ता हूँ, मैं वो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं वो ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा घनपिंड टंकोत्कीर्ण मैं हूँ कि इसमें किसी का प्रवेश है ही नहीं। मैं जमा जमाया, रमा रमाया, टिका टिकाया, घड़ा घड़ाया, शुद्ध ज्ञायक परमात्मा, ये रहा मैं, ये रहा मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी देखता है, तो ज्ञानी को तो ये जो बाहर के है ना, चक्रवर्ती इंद्र सरी के भोग, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ज्ञानी और अज्ञानी है तो दोनों, जैसे मान लो मनुष्य पर्याय में तो मनुष्य है? दोनों मान लो गृहस्थी है, दोनों के खाना पीना कुटुंब परिवार सब चल रहा है, लेकिन दोनों में इतना फर्क क्यों पड़ गया कि ओहो हो, ज्ञानी ने ना अपने को ज्ञायक देख लिया, ज्ञानी ने तो अपने को परमात्मा देख लिया। आहा, बोले मैं वो हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ जो है भगवान, मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं। न मैं पर्याय में आता, न पर्याय मेरे में प्रवेश पाती। एक समय के उत्पाद व्यय में जब ये नक्की हो जाता है कि उत्पाद क्रम से अपने क्रम काल में होने वाला है, तो उत्पाद पे लक्ष्य नहीं जाके और स्वभाव पे लक्ष्य आ जाता है। जैसे कल सुगर्ण जी बाबूजी बोल रहे थे, बोले जब से मुझे पता चला कि केवल ज्ञान में सब कुछ देखने में आ जाएगा, तब से मैं ज्यादा पढ़ना ही बंद हो गया। क्योंकि अपन तो आनंद लेवे ना, मिठास लेवे ना,
अपनी वस्तु है उसको भोगे ना, उसको पड़ी है ठीक है, शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है। अरे नहीं, मैं हूं ये, जब मैं परिपूर्ण हूँ, जब मैं शुद्ध हूँ, तो मुझे कोई आकुलता की आवश्यकता ही नहीं है ना, मुझे किसी परद्रव्य की जरूरत ही नहीं है ना। मेरे घर में सब कुछ जब है तो मुझे बाहर किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बोले ज्ञानी, इसीलिए ज्ञानी विषयों की आकुलता का कारण जानकर, विषयों को आकुलता का कारण जानकर फिटकरी के समान विषय भोग में तन्मय नहीं होते। विषयों का विष विष सम लागे, चेतन में ही लागे। अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। झूठा उद्यम लोग करते हैं, झूठा उद्यम लोग करते हैं, अखियन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। बोले जिसका, जिसके लिए तुम उद्यम करत है, जो विषयों के लिए भागता फिरता है, उद्यम करते हैं, बोले जानबूझकर आंखों में पट्टी बांधी हुई है। जब इनसे, इनमें सुख के रंच मात्र सुख भाषित नहीं होता है यहाँ, तो जानबूझ के आंखों में पट्टी बांध के रखता है, जानबूझ के अपने को भूल जाता है, समझे ना। जानबूझ के अपने को, जानबूझ के मतलब कि अपने को भूल के ये सारा खेल चलता है। अपनी बैठक अगर सही सही जगह बैठा लेना कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सद द्रव्य लक्षण, तो ये सद द्रव्य का लक्षण है। अब इसके अंदर ये ध्रुव परमात्मा है जो कभी भी परिणमन में भी नहीं आता है, हिलता ही नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, है। ऐसा जब जाने तो विषयों में सुख किसको लगेगा, किसको लगेगा। बोला शहद लगी हुई तलवार है, उसको शहद के चक्कर में चाटता है लेकिन जीभ कट जाती है। तो इसी तरह से ये विषय सुहाने तो लगते हैं, अच्छे तो लगते हैं। मान लो घर परिवार में रह रहे हैं और दिन भर मान लो उनके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन तुम्हारा समय सारा लुट जाता है भैया, सारा समय तुम्हारा लुट गया है। जो समय, एक एक समय कौस्तुभ मणि से ज्यादा कीमती है अभी अपना। अभी तो सच्ची बताऊं, रोज ये विचार आता है कि इस कोरोना काल में अभी मान लो बैठी बैठी मैं स्वाध्याय कर रही हूँ और आधा घंटा बाद मान लो समाचार आ जाए कि नहीं है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हैं। तो अभी जो अपना समय है, जितनी आयु बची है, तो कौस्तुभ मणि से ज्यादा कीमती है। समय मात्र भी अपने को भुलाने जैसा नहीं है। अरे ये चैतन्य परमात्मा, ज्ञानानंद का सागर, बस मेरे में से तो जानना 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 हो रहा है। ये जानन पने में मैं जाननहार हूँ, ऐसा जानना। मैं पर को जानता हूँ, मैंने इसको जाना, उसको जाना। तो जानना, जानने में तो जाननहार को जानता रहे तो सब जानने में आ जाएगा। लेकिन जब इंद्रिय ज्ञान खड़ा करता है तो विषयों की में मिठास के अंदर रुक जाता है और उसका सारा समय लूटा जाता है। इसलिए सावधानी का मार्ग है, इसलिए अपने में अपनापन करने का मार्ग है, अपने को परमात्मा देखने का मार्ग है, अपने को शुद्धात्मा अनुभव करने का मार्ग है। मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं भगवान हूँ, बस मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये विषय है, ये विषय परद्रव्य है, और विषय के सन्मुख जो परिणति जाती है वो पर भाव है। और ये पर द्रव्य और पर भाव, ये दोनों बाहर है मेरे से, है ना। और इनमें अपनापन करना ये आश्रव तत्व है, अध्यवसान है ये। परद्रव्य में अपनापन करना, परद्रव्य को अच्छा बुरा कहना,
और इसके सन्मुख हुए हुए भाव रागादिक भाव तो मैं रागी देशी मोही हो गया, ये सब पर भाव है। मैं तो अपने चैतन्य किले से, मैं अपने चैतन्य सिंहासन से खिसकता कहाँ हूँ भाई। आनंद सुख के आसन पर बैठा रहे वो अपने अपने देखो तो अब विचार, अपन विचार करके देखो कि घर में मेरे अगर सारी सुख सुविधा है तो घर में रहना ज्यादा अच्छा है कि बाहर निकलना ज्यादा अच्छा है। नेचुरल है ना कि अगर हमारे घर में सुविधा मिले तो हम घर से बाहर क्यों निकले। तो जब मैं आनंद कंद रस कंद परमात्मा हूँ, अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का भंडार में हूँ, ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान गेयों में से नहीं आता। तो अंदर ज्ञान से भरा हुआ मैं हूँ। सुख चाहिए तो सुख का समुद्र में हूँ, सुख का सागर में हूँ। अंदर में जैसे ही अंदर में अपनापन करे तो सुख का तो फुहारा फूट जाता है। और शांति, शांति का तो भंडार भरा हुआ है एकदम। अशांति होए कैसे? जब आपको देखो, मेरे में असाता वेदनी नहीं है तो शरीर में कोई कष्ट हुए और मैं दुखी हूँ, ऐसा मेरे में कोई असाता वेदनी नहीं है ना। और पुण्य पाप के उदय मेरे में नहीं है कि पुण्य के उदय से बहुत साधन मिल जावे तो मैं सुखी हो जाऊं, और पाप का उदय हो जाए तो साधन चले जाए तो मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा मेरे में कुछ है नहीं है। ये शरीर मेरे में नहीं है कि शरीर के अंग उपांग ठीक रहे तो मैं ठीक रहूं, और ये खराब तो मैं खराब हो जाऊं, ये मेरे में है ही ना। आहा, ज्ञान शरीरी ए शरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूँ। ज्ञान शरीरी में हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अनंत सुख से मंडित में हूँ। तो जब मैं ऐसा हूँ और अपने घर में हूँ तो मुझे क्या चीज का टेंशन होगा? क्यों दुख है, क्यों आकुलता है? आकुलता का कारण मात्र अपने को परमात्मा नहीं देखना है। सामग्री का होना नहीं होना ये आकुलता का कारण नहीं है। सामग्री में सुख बुद्धि करना ये आकुलता का कारण है। बाहर की सामग्री में सुख बुद्धि करना, उसको सुख के जुटाना, जितना प्रयत्न करेगा उतना योग्यता के अनुसार आएगा, योग्यता से ज्यादा नहीं आएगा। तुम्हारी इच्छाएं बनी रहेगी, और इच्छाएं बनी रहती है तो क्या है, इच्छा निरोध तप है ना। इच्छा की उत्पत्ति होना ही कष्ट है, और इच्छा की उत्पत्ति होने का कारण है अपने को परिपूर्ण परमात्मा नहीं देखना, अपने को शुद्धात्मा नहीं देखना, अपने को भगवान नहीं देखना। इसलिए कहा है कि ज्ञानी विषयों को आत्मा का जानकर टिकरी के समान विषय भोग में तन्मय नहीं होते, और शक्कर की मिठास के समान अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ते नहीं है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आश्चर्य लगता है ज्ञानियों को कि खुद आनंद कंद होते हुए ये आनंद के लिए बाहर में विषयों को जुटाता रहता है, बाहर में प्रयत्न करता रहता है। अरे तुम देख, झांक के तो देख एक बार, एक बार तो अपनी तरफ देख तो अनंत काल तक वहां से खिसकेगा नहीं। जैसे मक्खी फिटकरी पे नहीं बैठती है, शक्कर पर ऐसी बैठती है कि पंख टूटने की हाल तक भी वहां से उड़ती नहीं है। वैसे हे प्रभु तू चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा, ज्ञानानंद का सागर परमात्मा, ज्ञानी यहाँ बैठ जाते हैं तो शक्कर की मिठास के समान अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ते ही नहीं है। छोड़ते नहीं है, कैसे छूटे बताओ? जिस चीज से अपने को तृप्तता मिलती है, जिस चीज से अपने को अपार शांति मिलती है, जहां से निर्भरता आती है, जहां से आकुलता का शमन हो जाता है, जहां टिकने से संसार का अभाव हो जाता है, जहां टिकने से अनंत सुख मिलता है, अनंत काल तक का जन्म मरण मिट जाता है, अनंत आनंद सुख में निरंतर जिसका प्रवाह चालू रहता है, वो वस्तु अपन क्यों छोड़ेंगे बताओ? जुगल जी बाबूजी ने एक बार दृष्टांत दिया था कि बोले कि बाहर में तो सारी टिकाऊ चीज चाहता है, बाहर में तो इसको बोलेंगे ना तो बाजार में जाएगा तो भैया
टिकने वाली चीज देना। मकान बनाएगा तो बोले ऐसा मकान बनाना है कि 100 साल तक वो टूटे नहीं है। और यहाँ एक एक क्षणवर्ती पर्याय में अपनापन कर लेता है। हमारा पर्याय, हमारा भाव बिगड़ गया, हमारे ये अभाव हो गया, ये नुकसान हो गया, ये हो गया। भैया तेरा नुकसान क्या हो गया ये बता दो। मैं तो टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूं ना, मेरे में कोई अभाव होने का है ही नहीं। भाव अभाव अभाव भाव 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 अभाव अभाव जैसी शक्तियां भरी हुई है ना। तो ये सब परिणमन का खेल है, परिणमन में ये सब चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। शक्तियां हैं अंदर में, लेकिन मैं वो हूँ टंकोत्कीर्ण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, कि जहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा आनंद का रस कंद, ऐसा भगवान बना बनाया, ऐसा सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा मैं अत्यारे अभी ये रहा मैं। बस तू तो इसकी धुन लगा। ज्ञानी इसकी धुन में धुन बैठे रहते हैं। ज्ञानी के बाहर की सब प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन उनका धुन, इस उनकी अपनापन, उनकी जो परिणति में जो अपनापन हो गया है, जो प्रतीति रूप चलता रहता है, वो ये चलता रहता है कि मैं बोले ना, हम किसी से कम नहीं। तो हम मानी परमात्मा, अब किससे कम हूँ बताओ? सिद्ध भगवान से भी ऊंचा हूँ। सिद्ध भगवान का सिद्धत्व उनके आधार से है, लेकिन मेरा मेरे आधार से है। तो मैं तो सिद्ध बना बनाया सिद्ध हूँ, होने वाला सिद्ध नहीं। मैं तो परिपूर्ण शुद्ध और सिद्ध हूँ। ऐसा जब ज्ञानी के अंदर में महकता रहता है, चहकता रहता है, तो बोले जैसे फिटकरी से मक्खी उड़ जाती है, तो शक्कर की मिठास के समान अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ते नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद की घूंट पीते रहते हैं ज्ञानी, है? शुद्धोपयोग सब समय नहीं रहता है ज्ञानी के, लेकिन उनका उपयोग में उन्होंने श्रद्धा के अंदर प्रतीति में मैं परमात्मा हूँ ये बस गया है। ये बस गया है तो वो नहीं छूटता है, वो नहीं छूटता है। चाहे युद्ध के मैदान में खड़े हो, चाहे माथे पे सिगड़ी रख दी होए, चाहे कोई और उपसर्ग आ जावे, चाहे शालनी खाती होए, देखो तो सही। लेकिन अंदर में जो ये महकता चहकता परमात्मा है, इसमें अपनापन हो गया तो भाई जड़ देह का जो होना हो, जो जो करना हो करो। ये ज्ञान मुनिराज ये सोचते हैं कि भैया कोई आवे खाने कि तेरा पेट भरता तो भर ले, मुझे तो ये चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे आनंद रस के अमरस के आगे ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहते हैं, और अज्ञानी विषयों को बटोर के सुखी होना चाहते हैं। तो वो तो कभी 3 काल में होने वाला नहीं है। इसलिए ये उपदेश है कि तू अपने चैतन्य की मिठास के अंदर रम जा। अपने चैतन्य में इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि तू इसमें मग्नता कर, इसमें आनंद भोग, अनंत काल तक आनंद भोग, तो भी एक कण का भी कम होने वाली नहीं है ना। इसके आगे वाला है कि लोगों को दूसरे का दुख सुनकर प्राय वैराग्य आता है, परंतु वह वैराग्य सच्चा नहीं है। दूसरे में कोई घटना घटी, अभी तो ऐसी घटना घट रही है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माँ बाप चले जा रहे हैं, और बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि अरे रे रे रे, उनके प्रति बहुत अन्याय हो गया। उधर देख के वैराग्य आता है, परंतु ये सच्चा वैराग्य नहीं है। जीव को दुख अप्रिय है, इसलिए प्राय दुख की सुनने पर उदासीनता का भाव हो जाता है। परंतु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसे संसार से सच्चा वैराग्य हो गया है। उसे तो चक्रवर्ती की रिद्धियां सुनकर हर्ष होता है। संसार से विरक्त भाव वाले को तो चक्रवर्ती की रिद्धि या नारकी के दुख, दोनों में संसार का दुख एक सा लगता है। दोनों में एक सी उदासीनता भाव है। देखो कहाँ कंपेयर किया कि लोगों को दूसरे के दुख सुनकर प्राय वैराग्य आता है। ऐसा लगता है किसी की घटना सुन के, ऐसा लगता है कि अरे 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 देखो कैसा जमाना आ गया है, कैसा काल आ गया है। तो उस समय ऐसा लगता है कि अरे नहीं, अपना कार्य कर लेने जैसा है, अपना अपना आत्मा का कल्याण कर लेने जैसा है।
ये सच्चा वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य नहीं है, इसको मौसानी वैराग्य बोलते हैं। कि किसी के लाश को, मुर्दा को देख के ऐसा लगता है कि अरे अरे देखो बेचारों को कैसा हो गया है, संसार की यही दशा है, ऐसा लगता है। लेकिन घर में आवे और फिर उसी में ही रम जाता है। बोले इसको सच्चा वैराग्य नहीं कहते हैं। सच्चा वैराग्य उसको कहते हैं कि देखो क्या कहा कि संसार से विरक्त भाव वाले को तो चक्रवर्ती की रिद्धि या नारकी के दुख, दोनों संसार के दुख एक से लगते हैं। चक्रवर्ती की रिद्धि है वो भी दुख ही है, क्योंकि परद्रव्यों में सुख की कल्पना करना ही दुख है। ये दुखद घटना है ये। अभी तो अज्ञानी के पास तो ऐसा भाव ही नहीं है कि उसको चक्रवर्ती का पद मिले। बोले ना चक्रवर्ती के इतना वैभव होते हुए भी उनका उनको अपनापन नहीं है। और एक भिखारी हो ना, भिखारी, उसके पास में टूटा फूटा कटोरा हो ना, तो भी उसमें भी उसको ऐसी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है ना। तो उसका इसकी तुलना उससे नहीं हो सकती। ये तो अपने स्वभाव की जिसको महिमा आवे तो परद्रव्य का एकत्व ममत्व टूटता है, तो परद्रव्य की सुख बुद्धि टूटती है। तब परद्रव्य में अपनापन नहीं भासता है। होए चाहे नहीं होए उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुनिराज देखो, नग्न दिगंबर मुनिराज, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो सुखी है, तो भी वो सुखी है। सच्चा वैराग्य इसको कहते हैं जिसको अपनी आत्मा में सुख वासित होता है, जिसको अपने चैतन्य जलहल ज्योति आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, इसमें अनंत काल तक के अंदर में समावेश होके अंदर सुख 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 शांति शांति प्रभावित होती है। जिसको अपनी आत्मा में सुख भासित होता है, जिसको अपने ज्ञायक परमात्मा में आनंद रस भासित होता है, उसको संसार में चाहे चक्रवर्ती की संपदा हो, चाहे नरक का दुख हो, दोनों ये संसार दुख का दुख एक सा लगता है जिसको। क्या कहा, बाहर नारिक कत दुख भोगे, अंदर सुख रस गटा गटी। और स्वर्ग में रमत अनेक सुरंगनी पे तिस परिणति से नित हटा हटी। ज्ञानी की परिणति ऐसी होती है। नरक में कोई ज्ञानी है तो वो बाहर नारक का दुख भोग रहा है, लेकिन अंदर अपने को आत्मा मान के सुख रस की गटागटी करता है। और देव गति में स्वर्ग में कोई देव है और सम्यक दृष्टि है, तो अनेक देवांगना के साथ रहते हुए भी परिणति से हटाती है कि परिणति में तो उसे अपना ज्ञायक परमात्मा बस गया है, अपना भगवान आत्मा बस गया है। तो ये रिद्धि सिद्धि दाता, ये परमात्मा भगवान आत्मा ये स्वयं में हूँ। बोले लोग तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, रिद्धियां सिद्धियां करते हैं कि अरे अपने अपने रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाए तो जो चाहे जो मिल जाएगा। कौन सी रिद्धि सिद्धि? पहली बात है कि लौकिक सामग्री जो मिलना है वो पुण्य निमित्त रूप से, पुण्य का निमित्त होता है उसमें, वो कोई तुम्हारे प्रयत्न से नहीं आती है। और दूसरी बात है कि आ भी जावे तो उनके उनमें सुख नाम का गुण नहीं है। वो पुद्गल है भैया, पुद्गल में सुख और दुख दोनों नहीं है। दुख भी नहीं है पुद्गल में, सुख भी नहीं है पुद्गल में। पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाए जाते हैं। तो पुद्गल में सुख दुख की कल्पना करना और सुख की कल्पना करके उसमें साधन के लिए अपना पूरा जीवन गंवा देना, बोला ये महा दुखद घटना है। ये मनुष्य पर्याय में आके भी अगर ये जीव चेता नहीं तो कब चेतेगा भैया, कब चेतेगा तुम? क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? ये मनुष्य पर्याय में दो समय की अगर तुम्हें खाने के लिए मिल जावे और दो कपड़ा वस्त्र का मिल जावे तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए है। ये साता असाता का उदय है, ये पूर्व कर्म के निमित्त निमित्त संबंध बनते हैं। लेकिन ये उदय से भिन्न परमात्मा मैं हूँ ऐसा देखना। ये उदय मेरे में नहीं है, ये उदय उदय में है, देह देह में है। मैं तो ये चैतन्य किला हूँ, मैं तो ये अखंड परमात्मा हूँ, मैं तो ये घनपिंड भगवान आत्मा हूँ जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, है?
ये अस्ति नास्ति नाम का धर्म है ना अपने पास में है, तो नास्ति नाम का एक किला है मेरे लगा हुआ, जिसके अंदर में किसी का प्रवेश ही नहीं है, किसी का प्रवेश ही नहीं है। अरे करोड़ों का हीरा आया और वो उसका पहन के ऐसा आनंदित होता है जैसे हीरा ही में बन गया है। भैया इसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। ये तेरी जो परिणति है ना, इसको लूटता है, तो लूटता है, समझ में ही नहीं आ रही है। तुम्हारा जो उसके प्रति आसक्ति का भाव जाता है, उधर जो उपयोग जाता है, तो वो उपयोग में नुकसान होता है, उसे तुझे आनंद कैसे आ गया? तो इसलिए ज्ञानी को तो चाहे चक्रवर्ती की रिद्धि हो, चाहे नारकी के दुख हो, दोनों में संसार का दुख एक सा लगता है उसको। तो उसको कहीं भी सुख भाषित नहीं होता, उसको एक अपनी आत्मा ही प्रिय हो गई है, क्योंकि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो मैं हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा में तो अनंत सुख आनंद भरा हुआ है, तो ज्ञानी तो आत्मानंदी हो जाते हैं। एक आत्मानंदी बाबूजी थे ना, तो आत्मानंदी थे, वो पर्याय पर्याय की चर्चा ही नहीं करते थे। वो एक आत्मा के आनंद की, आत्मा के स्वभाव की चर्चा करते थे। तो ऐसे ज्ञानी तो आत्मानंदी हो जाता है, उसको तो एक परमात्मा सुहाता है, एक भगवान आत्मा सुहाता है। मतलब अपन जैसे नहीं है कि कहीं से ज्ञान थक के आए, थक के आए तो घर में आके ठंडा ठंडा एकदम एसी चल रहा था, तो आके पसर गए। हाँ, तो ये भगवान आत्मा में हूँ ऐसे पसरने लायक है। ये बाहर की तो ये इधर की इधर हो सकती है, मान लो अभी अभी आराम लग रहा है और लाइट चली गई, तो उसी समय ये बदल सकता है। लेकिन अपने परमात्मा का आश्रय ले वो, तो यहाँ चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अनचेंजेबल। परिणाम भी जहाँ नहीं है, जहाँ कुछ होना जाना नहीं है, ऐसा ही शाश्वत परमात्मा मैं हूँ ऐसा। तो बोले परंतु क्या कहा कि लोगों को दूसरों का दुख सुनकर प्राय वैराग्य आता है। ऐसा लगता है कि हमें बहुत वैराग्य आ गया, किसी का अपनों की घटना सुन के तो ऐसे लगता है कि वो बहुत वैराग्य आ गया, ये संसार की बहुत दुर्दशा है, ये संसार में रहने लायक नहीं है। परंतु वह वैराग्य सच्चा नहीं है। वैराग्य देखो, वीतरागी भगवान वीतरागी हुए है ना, तो अपने आत्मा में लीन होके वीतरागी हुए है। तो इसका मतलब वैराग्य आत्मा में लीन होने का नाम वैराग्य है, आत्मा के अंदर रमण करने का नाम वैराग्य है। बाहर में लोगों को दुख देख के वैराग्य आता है, वो तो लौकिक में कहा जाता है ऐसा। लेकिन वो सच्चा वैराग्य नहीं है। जीव को दुख अप्रिय तो है? इसलिए प्राय दुख की बात सुनने पर उदासीन भाव हो जाते हैं। परंतु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसे संसार से सच्चा वैराग्य हो गया है। आहा, सच्चा वैराग्य देखो, परिभाषा सुनना, सच्चा वैराग्य इसको होता है कि जिसको अपनी आत्मा में लगनी लग के अंदर में इतना उपयोग में रस आने लगता है कि बाहर में सर्व संग का त्याग करके, वस्त्र तक का त्याग करके, एकमात्र पीछी कमंडल संयम के साधन जिनके पास रहते हैं, वो निकल जाते हैं घर से। क्योंकि आत्मा के आश्रय से निकलते हैं, बाहर से नहीं। बाहर में दुखद घटना घट गई किसी के, मान लो सब रोजी रोटी का साधन नहीं रहा, तो इसे वैराग्य आ गया कि चलो अपन तो दीक्षा ले लेते हैं। इसका नाम वैराग्य नहीं है। जिसको अपने स्वभाव की धुन लगी है, आत्मा का आनंद आया है, जो अपने आत्मा में ही रमते हैं, जिसको सर्वस्व यही भाषित हो गया है, वो सर्व संग का त्याग करके निकल जाते हैं वहां से। तो बोले बाहर का प्राय दुख सुनने पर उदासीन भाव तो होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि सब साधन रहे ना तो उसको सुख मानता है, और साधन में कोई कमी आ जावे तो उसको दुख मानता है। इसलिए जहाँ कोई ऐसे अप्रिय घटना घटती है तो उसको उदासीन भाव आता है। कितना कि क्षणिक, इसको उदासीन इसलिए कहें कि उसको उदासीन नहीं कहते हैं। उदासीन भाव उसको, उदासीनता उसको आती है जो अपने स्वभाव में आसीन होते हैं, स्वभाव में टिकते हैं, स्वभाव में रमते हैं, तो उसको बाहर में संसार के प्रति, विषयों के प्रति उदासीनता आती है। बाहर में अनुकूल प्रतिकूल होए और उदासीनता आ जाए, तो बोलते हैं कि अरे संसार में रहने से क्या फायदा,
कोई भी घटना घटती है, अरे संसार में बहुत दुख है, संसार में रहने से क्या फायदा। तो बाहर की घटना को देख के तू बोलता है कि संसार में रहने से क्या फायदा, इसका नाम उदासीनता नहीं है। अगर तुम्हें अब सारा अच्छा अच्छा होने लगे तो तुम तो वहीं रमता रहेगा, हटेगा ही नहीं वहां से। इसका नाम नहीं है। जो अपने परमात्मा पने में रमता है, जमता है, टिकता है, यहाँ जो आनंद भरा हुआ है वो आनंद का रस पान करता है, उसको जग में विषयों में दुख भासित होता है, वो जग से उदासीन हो जाता है, वो विषयों से उदासीन हो जाता है। उसे तो बस एक ज्ञायक परमात्मा ही सुहा गया है, कहा गया है एकदम। जैसे गुरुदेव श्री का साक्षात दृष्टांत है, सारे ज्ञानियों का ही दृष्टांत है कि गुरुदेव श्री को समय सार जी हाथ में लगा। गुरुदेव श्री तो बचपन से वैरागी थे, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, है ना। और उनको वैराग्य तो इतना अच्छा था कि क्योंकि वो दिगंबर धर्म में नहीं जन्मे थे, तो जैन दिगंबर धर्म में नहीं जन्मे थे, इसलिए उनको अपने जहां भी उनका जन्म हुआ है वहां से तो उन्होंने वैराग्य प्राप्त करके मुनि दीक्षा भी ली, मुनि दीक्षा ली और अपने हिसाब से उग्र तप वो करते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें समय सार जी ग्रंथादिराज हाथ में आया, वो पन्ने पलटते ही उन्होंने आहा हा ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, तो देखो उस मत से उदासीन हो गए, समझे ना। जहां हमें मुनि पना लेके भी कुछ भी शांति सुख नहीं मिला, तो उन्हें जब सुख का साधन जब खबर पड़ा यहाँ पे, तो उससे उदासीन हुए, तो उन्होंने अपना पंथ छोड़ दिया, तो उन्होंने अपना सारा सर्वसंग का त्याग तो कर चुके थे ना, घर गृहस्थी का तो त्याग कर चुके थे, लेकिन आत्मा में जब तक ग्रहण नहीं हुआ तो कैसा त्याग है, वो त्याग नहीं है ना। आत्मा में जब ग्रहण हुए, आत्मा का आश्रय लेके जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुए, तो उसको सच्ची उदासीनता कहते हैं। तो गुरुदेव श्री ने वहां से बोला ये धर्म सच्चा नहीं है, ये धर्म नहीं है, एकमात्र दिगंबर धर्म ही सच्चा है। और उन्होंने वहां का मुनिपना छोड़ के, साधुपना छोड़ के, और यहाँ ये कहा कि मैं अवृत्ति श्रावक हूँ। बोलो ऐसी किसी की ताकत हो सकती है क्या? जिसकी इतनी ख्याति हो, जिसको हजारों लोग सुनने वाले हो, जो अपने जिस कुल में जन्मे हैं उसके अनुसार जो अपना पूरा पालन करते हो, सब कुछ हो, उनके हाथ में सही मार्ग लगा। जैसे ही समाचार जी हाथ में आया तो बोले आहा हा ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। तो कैसे वैराग्य आया बताओ वहां से, अब वहां से वैराग्य आ गया ना उनको, हट गए ना वहां से। बोला एक वस्त्र पहने हुए मुनिपना नहीं होता है, ये झूठा है। जिस कुल में जन्मे, जहां से उन्होंने परवरिश पाई, जहां उन्होंने दीक्षा ली है, उसको झूठा कहने की ताकत हो सकती है? कि हो सकती है। जिसको आत्मा का अनुभव होता है, जिसको सच्चा मार्ग मिल जाता है, जिसको समय सार का सार भगवान आत्मा का अनुभव होता है, जिसको अपना परमात्मा पना भा जाता है, वो झूठ के पास पे टिकते नहीं है। वो वहां रुक नहीं सकते। तो उनको देखो उसके प्रति उदासीनता हो गई। अभी लोगों ने इतना प्रयत्न किया है कि आप ये पंथ मत छोड़ो, आप ये मत छोड़ो, आप ये समय सार जी का प्रवचन करो, लेकिन आप ये बदली मत करो, धर्म अपना बदली मत करो। लेकिन उनको पोसाया ही नहीं। क्यों? कि इसको वैराग्य कहते हैं कि उनको वहां से वैराग्य हो गया था। अपना स्वभाव भा गया था, सच्चा धर्म भा गया था। आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, बाहर में वस्त्र पात्र छोड़ने से धर्म नहीं होता है। ऐसा जब समय सार जी ग्रंथादिराज उनके हाथ लगा, तो इसका नाम वैराग्य है। अब वो मुड़ के ही नहीं देखे। जब तक उनका पंथ परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक उनको अंदर से ऐसे ही लगने लगी रही कि भैया ये झूठा है, यहाँ में अब रुक नहीं सकता। जब सच्चाई पता चल जाता है तो झूठ में खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो ये वहां से वैराग्य हो गया था ना। कैसी चटपटाहट कि कब मैं ये पंथ बदली करूं, कब मैं ये मुंह पट्टी छोड़ूं, अंदर के ऐसे हो गई थी। तो वहां से सच्चा वैराग्य, इसका नाम सच्चा वैराग्य है। रुचता ही नहीं था गुरुदेव श्री को वहां। रहना पड़े वो अलग चीज है, लेकिन रुचे नहीं। जिससे ज्ञानी धर्मात्मा हो
उनको विषय रुचे नहीं, बाहर का कुछ रुचे नहीं, घर गृहस्थी में रहना पड़े लेकिन वो रुचे नहीं, क्योंकि रुच तो एक परमात्मा गया, रुच तो भगवान आत्मा गया, मैं परमात्मा हूँ ऐसा ऐसा लग गया, ऐसा धुन चढ़ गई, है ना। तो बोले परंतु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसे संसार से सच्चा वैराग्य हो गया है। दूसरों के दुख देख के वैराग्य आए, वो वैराग्य नहीं है। अपना आत्मा भगवान आत्मा में सुख लगे, यहाँ पे आनंद भाषित हुए तो बाहर से वैराग्य आता है। बच्चे का दृष्टांत आता है ना कि बच्चे के हाथ में चाकू है, चाकू है तो उस चाकू को हमें छुड़ाना है तो हम उसके हाथ से खींचेंगे तो उसका हाथ कट जाएगा। तो उसके लेने के लिए क्या करें कि जो खिलौना उसको प्रिय है वो उसको दे, जो खिलौना पकड़ लेगा और चाकू छोड़ देगा। तो वैसे ही जिसको परमात्मा अपना परमात्मा हाथ में आया है, परमात्मा का अनुभव में आया है, तो उसको सच्चा वैराग्य हो जाता है। उसको काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, उसको काग बीट के सम लगते हैं। कोई कार्यकारी नहीं है भैया, 10 लाख रुपए के सामान लाके रख लो और शरीर के ऊपर ओढ़ लो, पहन लो, लेकिन उसे रंच मात्र में सुख नहीं मिलने वाला है। और एक अपने भगवान आत्मा में मैं पना करो तो अनंत सुख, एक साथ अनंत सुख का अनुभव होगा, अनंत सुख मिलने वाला है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, ये सब प्रकट हो जाने वाले हैं। इसलिए ये बात चल रहा है कि बोले मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। छोटे दादा का कितने साल पहले लिखा हुआ है ये कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जब पर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है तो ज्ञानानंद स्वभाव में जो आता है तो उसको पर के प्रति वैराग्य आ जाता है। जिसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, लौकिक में भी जिसके साथ आपका कोई संबंध ही नहीं है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वहां अपन झांकते ही नहीं है, देखते भी नहीं है वहां। नहीं देखते हैं ना, रोड पे हजारों लोग चलते हैं, अपन कहाँ उनके सम्मुख होते हैं, अपन अपने काम से चल देते हैं। तो वैसे परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाहर से कुछ घटना घटी तो उसको जो उदासीनता आती है वो सच्चा वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य तो ऐसे उसे कहते हैं कि उसे तो चक्रवर्ती की रिद्धियां सुनकर हर्ष होता है। जिसको संसार से दुखद कोई घटना घटे तो जो वैराग्य आता है ना, तो उसको तो चक्रवर्ती की रिद्धियां देख के हर्ष होता है कि ओहो हो, देखो वो कितने सुखी है, देखो उनके इतना करोड़ की लाखों की गाड़ी है, देखो उनका मकान कितना बढ़िया है, देखो वो कैसे गाड़ियों में घूमते हैं, उसको देख के हर्ष होता है। और ज्ञानी को तो चाहे चक्रवर्ती की रिद्धियां हो चाहे नरक का दुख हो, दोनों एक समान लगते हैं, कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि बाहर संसार तो दुख का ही कारण है, सामग्री दुख का कारण नहीं है, संयोग दुख का कारण नहीं है। अपने को भूल के पर में एकत्व ममत्व करना दुख का कारण है। बोले ना, 4 कुबुद्धियां लिया ना, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व है, ये 4 दुख का कारण है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करना और कर्तत्व भोक्तत्व करना, ये दुख का कारण है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। बोले संसार से विरक्त भाव वाले को तो, जिसको सच्ची विरक्ति किसको कहते हैं, बोले संसार से विरक्त वाले भाव को तो चक्रवर्ती की रिद्धि या नारकी के दुख, दोनों में संसार का दुख एक सा लगता है। बोलो, चक्रवर्ती की रिद्धि वो भी संसार ही बढ़ाने वाली है। देखो 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए ना, 7वें नरक चले गए। जिसको चक्रवर्ती बने का अभिमान आ गया,
जिसको चक्रवर्ती का वैभव अपना लगने लगा, चक्रवर्ती पद में जिसकी आयु पूरी हो गई, वो 7वें नरक चले गए, सोच लो। तो इसलिए कहा कि संसार से विरक्त वाले को तो चक्रवर्ती की रिद्धि या नारकी का दुख, दोनों में संसार का दुख एक सा लगता है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। चाहे एक तरफ पत्थर रख दो, चाहे एक तरफ करोड़ों का हीरा रख दो, दोनों पुद्गल की प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं है। बोलते थे, सुना मैंने तो ऐसा कि गुरुदेव श्री स्त्रियों स्त्रियों को अपने पास नहीं आने देते ना, छोटी सी बालिका को भी कोई आशीर्वाद दिलाने ले जाते थे तो भी गुरुदेव से दूर रखते थे उसको, है? और या कोई हीरे हीरे का भरा हुआ पोटली गुरुदेव के चरणों में, राग होता है, राग होता है तो समर्पित करते हैं, वो उनका राग काम करता है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते तो गुरुदेव झांकते थे नहीं थे, उनकी तरफ झांकते नहीं थे। और कोई एक बच्चा, मान लो बालक, ये बोल दे कि मैं परमात्मा हूँ, तो गुरुदेव आनंदित हो जाते थे। मतलब जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो भाता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं उसको वो दिखने पर भी नहीं दिखता है, समझे ना। तो जिसको अपना भगवान आत्मा प्रिय हो गया है, अपना भगवान आत्मा का रस लगने लगा है, मैं परमात्मा हूँ, जिसको ऐसा अनुभव में आने लगा है, उसको चाहे नरक का दुख हो, जैसे अभी सैनिक राजा है नरक में है, तो है नरक के अंदर में, लेकिन वो अंदर तो अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं। तो उससे उनको ये नरक का दुख हो, चाहे चक्रवर्ती का रिद्धि वैभव हो, लेकिन सो दोनों दोनों एक से लगते हैं, कोई फर्क नहीं लगता भैया। जिसको एक आत्मानंद सुहा गया है, भा गया है, यहाँ रमता चलती है, उसको बाहर से क्या लेना देना है। संयोगों से कोई दुख सुख का संबंध ही नहीं है, दोनों में एक सा उदासीन भाव है। आहा, एक सेठ का दृष्टांत आता है ना, कि उनका व्यापार करते थे, तो पहले के समय में ना तो समुद्र के अंदर से नावें चलती थी, बड़ा बड़े स्टीमर चलते थे, तो व्यापारी व्यापार करके आया और उनका सारा धन वैभव उसमें आ रहा था, तो डूब गया, वो डूब गया। तो उनका जो मंत्री था, जो भी था उनका जो, तो आके बोला, सेठ जी अपना जो आ रहा था उसके अंदर वो डूब गया, समुद्र में डूब गया। तो भी वो शांत भाव में बैठते थे, तो बोला कौन डूब गया, कहाँ डूब गया, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, मैं कहाँ डूब गया। उनको ऐसा ऐसा लगा, तो उनको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की उन्होंने। और फिर कुछ समय के बाद में पुण्य का उदय चल रहा था, तो उसमें से कुछ भी नहीं गया, सारा का सारा वापस मिल गया। मिल गया तो आकर कहा कि अरे अरे सेठ जी सब मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि जो अगर डूबेगा तो मेरा नहीं, मिल गया तो मेरा नहीं, मेरे में से कुछ गया नहीं, मेरे में कुछ आता नहीं है। ऐसा जिसको अंदर से श्रद्धान लगता है, तो उसको चाहे नरक का दुख हो, चाहे बाहर में चक्रवर्ती की रिद्धि संपदा मिले, तो उससे मुझे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, उसको सच्चा वैराग्य कहते हैं। वो वैराग्य है, वैराग्य आता है स्वभाव के आश्रय से, क्योंकि हमारे मुनिराज वैराग्य लेके चले जाते हैं ना, वीतरागी होते हैं ना हमारे, तो वो उनका वैराग्य आत्मा के आश्रय से आया है। कोई बाहर में देख के वैराग्य नहीं आता है, बाहर में कोई उदासीनता देख के वैराग्य नहीं आता है। किसी के घर में मान लो इतनी सारी मौत हो जाए, अपने गुरुदेव जी के साथ में तो घटना घटी है ना ऐसे, बाल्यपना में भी माँ चले गई, फिर पिता चले गए, फिर भाई वगैरह चले गए, सब घटनाएं घटी है। तो उनको देख के थोड़ी वैराग्य आया है, वो तो पहले से ही उनको वैराग्य था, आत्मा के आश्रय से ही वैराग्य आता है। संसार में सुख भाषित ही नहीं आता है। आज तक जितने सुखी हुए हैं, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, वो स्वभाव के आश्रय से हुए हैं, और आज तक जितने संसार में रुले हैं वो स्वभाव को भूल के रुले हैं। तो जिसको स्वभाव का आश्रय हो गया है, जिसको अपना परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये रहा मैं, ये रहा परमात्मा में, ये रहा शुद्धात्मा में, ये रहा टंकोत्कीर्ण में, ये रहा प्रभु परमात्मा हाजरे हजूर विद्यमान में, जिसको ये रहा, मतलब ये मैं ही हूँ, मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता है, मेरे में कभी कोई कमी नहीं आती है,
यहाँ जिसकी परिणति पसर जाती है, उसको संसार में बाहर में कोई वैभव वृद्धियां मिले या नरक का योगानुयोग बन जावे, दोनों के प्रति उदासीनता हो जाती है। दोनों में कोई फर्क नहीं भाषित होता है, क्योंकि ये सब मेरे से बाहर है, ये मेरे में नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। जिसको अपना भगवान आत्मा सुहा गया है, आहा, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, आनंद का आनंद का आनंद का धाम, मैं हूँ आत्मा। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ परमात्मा, आनंद का धाम मैं ही हूँ। बाहर में कहीं भी सुख शांति आनंद नहीं है। सच्ची उदासीनता, सच्चा वैराग्य अपने भगवान आत्मा में अहम बना करके रमने जमने से ही है। बाहर से उदासीनता और स्वयं में आसीनता, स्वयं में रुकना, टिकना, रहना, क्योंकि मैं तो सदा एक रूपी ही हूँ, मैं तो टिका हुआ ही हूँ, मेरे को टिकना भी नहीं है, मैं तो जो हूँ सो ही हूँ। ऐसा जिसकी परिणति में, जिसका स्वभाव में आ जावे, वो सदैव सुखी रहते हैं। उसके पास दुख फटक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जैसे फिटकरी में बैठ के मक्खी उड़ जाती है, रुक ही नहीं सकती, शक्कर की मिठास में चिपक जाती है, वैसे ज्ञानी धर्मात्मा या जिसको आत्मा भा गया है वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी धर्मात्मा की बात करें तो बोले ये तो ज्ञानियों की बात है, ये ज्ञानियों की बात है, नहीं। सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे थे थाय, सब जीव परमात्मा, सब भगवान आत्मा। तो अपने चैतन्य परमात्मा में अपनापन कर जो करे, वो मक्खी शक्कर में मिठास की तरह चिपक जाता है और परद्रव्यों से हट जाता है, परद्रव्यों में से एकत्व बुद्धि हट जाती है। ऐसी पवित्र भावना के साथ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी है। नौबारी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा शुद्धात्मा द्रव्य की जय हो, जय हो।